इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, ये भी बता चुके हैं, बस यहीं तक बताए थे। उसके बाद में हम लोग आ गए थे वो वेलोसिटी वाले पे, चेंज इन वेलोसिटी वाले पे। तो इसको लिखिए, एक बार पॉइंट बना करके लिखिएगा, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नहीं लिखवा, लिखिए ना, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, the component of velocity which is responsible for, the component of velocity which is responsible for angular displacement, the component of velocity which is responsible for angular displacement, angular displacement is always the perpendicular velocity, always the perpendicular velocity to the line joining, to the line joining all angular displacement is always the perpendicular velocity to the line joining observer and particle, to the line joining observer and particle, to the line joining observer and particle, to the line joining observer and particle। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अदर कंपोनेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अदर कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, other component responsible displacement, other component responsible displacement taking the particle, taking the particle always from the observer, always from the observer, always from the observer। बात को समझिए पहले कि अगर कहीं पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि ओमेगा जो निकाला जाता है वो हमेशा किससे निकाला जाता है, वो हमेशा हर वेलोसिटी क्या आपको सारे वेलोसिटी क्या आपको ओमेगा देगा क्या, नहीं, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा और लाइन ज्वाइनिंग से जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा। जैसे सपोज कीजिए इसके थ्रू एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, बात को समझिए, इसके थ्रू सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये हमारे पास में है O पॉइंट और ये है हमारे पास में A पॉइंट और इधर की तरफ वेलोसिटी V है। तो हम हमेशा कौन सा लेंगे सर, चेक करेंगे कि क्या ये OA के परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर OA के परपेंडिकुलर है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई में OA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमेशा रेडियस नहीं हो सकता है ना, कभी कभी क्या हो जाएगा कि वो OA डिस्टेंस दे देगा, कभी R वेक्टर दे देगा, आपको कुछ भी दे सकता है ना एग्जाम के अंदर में, तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, टैकल करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर वही पॉइंट को अब मैं देखो इस तरह से ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है और मैंने बनाया, ये बनाया और देखना, अब तुम बताना कि कौन सा इसमें से वेलोसिटी लोगे तुम। अगर मैं बोलूँ कि V वेलोसिटी ये है और ये एंगल थीटा है, तो अब बताओ कि कौन सा वेलोसिटी लेना होगा। तो सर जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे कि इधर क्या हो जाएगा, V कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा अपने पास में V साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास में ओमेगा के लिए अगर मैं बोलूँ ये डिस्टेंस OA है या R वेक्टर है, तो बोलो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, सोच के बता सकते हो क्या तुम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, बाई में OA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमेशा कौन सा लेना है अपने को, ओमेगा परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेना है जिससे लाइन ज्वाइनिंग हो, मतलब कि ये पार्टिकल्स इसके थ्रू अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग लाइन हो, OA जो लाइन ज्वाइनिंग हो गया कि नहीं हो गया। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ऐड कर लो, ऐड ऑन कर लो और उसके बाद में हम लोग आगे की कहानियाँ इसमें स्टार्ट करते हैं।
और इवनिंग वाले बैच में आप आ रहे हैं तो इसको रेगुलर बना के रखिए, एक प्रॉफिट होगा आपको। सुबह हमने इसलिए गुस्सा आप लोगों पे थे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा। एक तो कि आपको पहले बैठने का एक आदत हो जाएगा, और दूसरा जो है ना, रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता है, लगता है टाइम रिजल्ट बनने में, लेकिन बन जाएगा रिजल्ट। अगर अभी इतना मेहनत कर रहे हैं तो 12th में और ज़्यादा अल्टीमेटली मेहनत कीजिएगा। चले आगे बात करें। और आपका डीपीपी जो सीट है, एलएन का सीट, जो सीट है आपका, फर्स्ट सीट कंप्लीट हो चुका है। और अगला जो टेस्ट है, सबको पता है ना, अगला जो टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं, अगला टेस्ट जो है सैटरडे के बाद का टेस्ट है, वो फुल सिलेबस का टेस्ट है। हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कीजिए हर चैप्टर का, कि जैसे कि अभी फ्रिक्शन ख़त्म हुआ है तो फ्रिक्शन का पढ़िए, और उसमें से जो शॉर्ट नोट्स है वो बना के अलग कीजिए। हर चैप्टर का 2-2 पेज का, 3-3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जब भी रिवीजन करना हो उसको रिवीजन कीजिए। और जो क्वेश्चन हमने करा चुके हैं या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको 2 बार से 3 बार करके आइए। हर टेस्ट में आप टॉप मार के जाइएगा, इतना अगर करके जाते हैं तो। ये टेस्ट में आप देखिए क्वेश्चन जो होता है वो मिक्स क्वेश्चन होता है, कुछ प्रीवियस ईयर होते हैं, कुछ टॉप लेवल के होते हैं, कोई सीट है, सब है, तो आना है ना। तो टेस्ट का तो क्वेश्चन पेपर हम नहीं बना रहे हैं ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप पूरा उसको रिवाइज करके आइए। देखिए जो कमियां हैं वो पूछिए हमसे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको ये क्वेश्चन नहीं हो रही, हमसे ये नहीं हो रहा, वो पूछिए, तभी ना कोई टीचर बताएगा। आप पूछने ही नहीं आते हैं, एक बार कोई डांट दिया तो आप एकदम उड़ जाते हैं, कहते दोबारा तो रोहन के पास जाना ही नहीं है। तो अब आपकी गलतियां हैं। चलिए आइए, आपकी गलतियां क्या है कि आप पूछिए, क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन है, एक बस जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये क्वेश्चन है आपके पास में, एक बस जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे ये 30 मीटर अवे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है। कहता है कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन बस इज मूव 40 मीटर and reached at B point. When bus is moved 40 meter and reached at B point. When bus is moved 40 meter and reached at B point. बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। तो सर सबसे पहले तो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे ना, जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लाइन ज्वाइनिंग। तो सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पहुँच गया है। अब आप बताइए कि यहाँ पे ये कितना मीटर हो जाएगा, 30 है और इधर है 40, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा लिख दूँ मैं 50 मीटर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो बच्चा, ये 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये हो गया काम पहला। अब दूसरे काम, अगर देखो यहाँ पे बंदा पहुँचा है तो इसके वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा। तो क्या इस लाइन ज्वाइनिंग के लिए क्या ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या नहीं है, सोच के देखो। नहीं है, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो नहीं है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर हमें किसी तरह से अगर ये एंगल पता चल जाए तो क्या ये भी एंगल पता चल जाएगा। अभी हम लोग बस जस्ट सोच रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, इस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बोलो, तो इधर की तरफ कोई बोल सकता है 10 cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है 10 cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, इधर की तरफ के लिए क्या बोलेंगे, बोलो 10 sin थीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर वेलोसिटी के लिए, कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे हम भी उल्टा बोल देते हैं, कौन सा है।
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 साइन थीटा अपॉन में ओ बी लिख देंगे कि नहीं। यहाँ ऑब्जर्वर को ओ पॉइंट मान लेते हैं, तो ओ बी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 साइन थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे, नीचे 50 लिख देंगे कि नहीं। अब हमें साइन थीटा लिखना है किसी तरीके से, क्या है कि साइन थीटा तो दिया नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुम में से कोई सोच के बता सकता है क्या। ट्रायंगल का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिख देंगे सर इधर, 30 बाई में 50, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 3/5 दिखा तुम लोगों को। तो क्या यहाँ पे हम पुट कर दें 10 इंटू 3/5 बटे में 50, यहाँ से तुम कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 6 बाई में 50 रेडियन पर सेकेंड। आया तुम लोग को समझ में क्या कह रहे हैं, आ गया क्या ये समझ में। एक बार करो इसको, फटाफट करो। तो बच्चा कौन सा वाला लेना है, अब बता सकते हो तुम लोग। हमेशा परपेंडिकुलर वाला लेना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ओमेगा व्हेन line joining the observer and the particle, when line joining the observer and particle an angle 37 degree with horizontal, at angle 37 degree with horizontal। यहाँ से ये पार्टिकल चल रहा है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 40 मीटर डिस्टेंस पे है, और ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग जब होगा वो 37 डिग्री का, तब मैं बोल देता हूँ ना, फाइंड द ओमेगा व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल मेक एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या। ये पॉइंट यहाँ पे कौन बैठा हुआ है बच्चा, बोलो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सोचो ना, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है ना। 2 बाल है, जैसे रोहन के सर पे 2 बाल है, इसी तरह से इसके भी 2 बाल हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब सोचो ये पार्टिकल्स तो यहाँ पे है ना, ये पार्टिकल्स तो यहाँ पे है, अभी क्या 37 डिग्री बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। अरे देखो ना, अभी तो 40, यहाँ तो 0 डिग्री बन रहा है। तो बोला क्या कि कुछ टाइम के बाद में ये ऑब्जर्वर कहाँ पहुंच जाएगा, सोच के बताओ तुम लोग। कुछ टाइम के बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पे पहुंच जाएगा कहीं पे। अरे सोचो ना तुम लोग, क्या नहीं सोच रहे। अभी भी इसकी वेलोसिटी कितना होगी, बोलो 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सोच के देखो तुम लोग, तो यहाँ से ये जो मिलाएंगे, तो ये जो एंगल होगा ना बच्चा, यहाँ वाला जो एंगल होगा ना, ये कितना होगा 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ये 37 है, तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा, तुम सोच के बता दो। tan 37 लगा दो ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे tan 37 लगा देंगे ना, अगर ये 40 है और ये 37 है, तो ये 30 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब ये 30 मीटर हो जाएगा तो ऑब्जर्वर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोलो, अब मैं नाम दे देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम में से कोई बोलो, क्या हमको इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी चाहिए कि इसके परपेंडिकुलर चाहिए, ये तो नहीं है ना। ऑब्जर्वर और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जो होते हैं उस लाइन ज्वाइनिंग होते हैं, उसके हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। क्या बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, बोलो। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। तो बोलो इधर क्या लिखेंगे 50 cos थीटा। अच्छा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आएगा जो क्या होगा, बोलो 50 बोलो साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो हमारे पास में ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 साइन थीटा अपॉन में 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर तुम सही से देखो तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। अब साइन थीटा की वैल्यू बोलो कितना आएगा, साइन 53 डिग्री, बोलो क्या। नहीं ये एंगल अगर मैंने थीटा लिया है
तो ये एंगल थीटा, तो यही तो थीटा होगा। नहीं, मैं ये वाला अगर लूंगा तो फिर तो ये अलग हो जाएगा ना, फिर तो दूसरा, लेकिन यहीं पे ले लेते हैं ना, ये 37 है तो हमको पता है ये 53 होने वाला है, और साइन 53 क्या होगा 4/5, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 4/5 रेडियन पर सेकेंड, यही तो ओमेगा आएगा। जल्दी कर दो, 4/5 रेडियन पर सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या? 4/5 रेडियन पर सेकेंड। देखो नीट वाले के लिए तो मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ, आप डिप्रेस नहीं हो, जितना कॉपी में है ना पढ़ा रहे हैं ना उतना डाइजेस्ट कर जाइए, उसके बाद में आप कहिए कि अगर वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर बताइए कि आपका नीट का क्वेश्चन 45 में से अगर 40 सॉल्व ना हो तो बताइएगा मेरे को। तो इसलिए नीट के लिए तो पूरा परफेक्ट जो है कवर अप कर करके के नीट प्लस जेई कवर अप कर करके चलते हैं हम लोग। एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन कवर अप करते हैं, बिकॉज कि वो करने लगेंगे तो आप अभी पागल हो जाइए। एक दो क्वेश्चन बीच बीच में देते हैं, और आप देखिए हमने जो क्वेश्चन फ्रिक्शन में करवाया था ना y = x³ वाला, और ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ये क्वेश्चन पता है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप चेक कीजिएगा 2024 का है। y = x² होगा तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, करवाया हुआ है, आप देखिएगा। नहीं तो किसी दिन हम रिकॉर्ड कर करके डाल देंगे तो आप देखिएगा उसके अंदर। आइए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है, अच्छा शादी ब्याह में कितने लोग गए हैं, कभी गए हैं शादी ब्याह में? नहीं गए हैं? तो डीजे पे आप लोग डांस किए हैं कभी शादी ब्याह में जाकर कर करके? अच्छा डीजे पे डांस किए हैं तो डीजे के अंदर में क्या क्या चीजें होता है, कोई बता सकता है? एक लाइट होता है, पता है क्या आप लोगों को? एक लाइट बना होता है, किसी को याद है क्या? सर बहुत दिन हो गया है शादी ब्याह में गया हुआ ना, ऐसा सोच रहे हो। एक लाइट होता है जो ऐसे लगा होता है, वो जो फोकसिंग करते रहता है, पता है कि नहीं आपको? अरे ऐसे फोकसिंग करते रहता है कि नहीं करते रहता है, और ये चारों तरफ रोटेट भी करते रहता है, डिंग 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 डिंग। तो मान लेते इसका रोटेशन जो है ओमेगा जो है वो है 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड का ये रोटेशन है। और ये जो है इस लाइट का फोकसिंग जो है ना डायरेक्ट ये कहाँ पे आके गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, और वो है 30 मीटर डिस्टेंस पे है। कितने मीटर डिस्टेंस पे है? 30। और ये जो लाइट जो है एक इमेजिन कर लीजिए 40 मीटर डिस्टेंस ऊपर खड़े हैं। तो बोलता है कि लाइट से जो निकलने वाला रे होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब यहाँ पे इस लाइट का रे पड़ता होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम सोचो ना, सीधा कहेंगे कि सर यहाँ से लाइट का रे ऐसे पड़ता होगा और ये रे इधर भाग जाता होगा वीपी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रे किधर भाग जाता होगा? वीपी से। ऐसी तो होता होगा, अरे होता होगा कि नहीं होता होगा? अब तुम सोच के देखो, सर ये वाला वेलोसिटी हमको नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूं कि सर इसके लिए अब ओमेगा लिखना है, इसके लिए क्या है कि यही तो ऑब्जर्वर है, इसी के लिए ओमेगा लिखना है, तो इसके लिए ओमेगा लिखना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम लोग को समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि सर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होने वाला है? थीटा होने वाला है कि? तो बोलो वीपी कॉस थीटा इधर लिखेंगे, तो नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं? वीपी साइन थीटा लिखने वाले हैं कि नहीं लिखने वाले हैं? हमको तो वीपी की वैल्यू निकालना है ना, जो वेलोसिटी से उसके ऊपर में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा हो। क्योंकि वो रे जो है एक जगह थोड़ा ही होते हैं, यहाँ आए फिर आगे भाग जाता है, ऐसे ऐसे भागते रहते हैं ना। तो वो बोल रहा है किस वेलोसिटी से भागता होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे सर? ओमेगा = जल्दी से कोई बता दो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? वीपी साइन थीटा अपॉन में 50 लिखने वाले हैं कि नहीं? और ओमेगा की वैल्यू तुमको दिया हुआ है 5, तो 5 = वीपी निकालना है। अब किसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो सर 40/50 यानी कि 4/5 ये लिख देते हैं ना, सही है क्या? तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4/5 अपॉन में 50। क्या सॉल्व कर लोगे? जल्दी से बताओ वीपी की वैल्यू कितना आ रही है। इसको पहले एक बार बना लो सही से,
क्या कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा ये वर्डिंग में लिख के आता है, पता है ना, देयर इज अ हाइलोजन ऐसे लिखा रहेगा, फीटेड एट अ 40 मीटर ऑन द टावर। ठीक है, बहुत बार इसको अगर लिखा जाए तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में, लिखो बनाओ फटाफट। और ये सारी तकलीफें जो है ना वो बस रोटेशनल मोशन से पहले तक है। रोटेशनल मोशन जिस दिन आपका कंप्लीट हो गया और उसको आपको हैंडल करने आ गया, तब आपको बाकी चैप्टर इस तरह से इतना इजी लगेंगे ना कि आप कहो कि 1/8 नहीं आएगा। 250 मल्टीप्लाई, देखो ना ये कटेगा थोड़ा ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 250 अब मल्टीप्लाई 5 अब बटे में 4 इज इक्वल टू VP। अरे आ गया क्या? जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। जल्दी से करो फटाफट, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते कौन करता है। चले, नहीं आया समझ में, छोड़ दो ना पॉइंट में, क्या निकालने की जरूरत हो रही है। यहाँ पे ये समझ में आया क्या? यहाँ तक आया क्या समझ में? अगर आगे यहाँ तक तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा हमेशा थोड़ा ही है कि एंगल 37 और 53 ही दे देगा, कभी कभी ये हमेशा थोड़ा है कि 40 और 30 का ही हम लोग ले रहे हैं 40 और 30 का, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाए। लेकिन एग्जाम के अंदर में कभी कभी थीटा दे देगा 60 डिग्री, कभी कभी थीटा दे देगा 30 डिग्री, ताकि आपको √3/2 ये सब का वैल्यू याद हो। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, कोई क्लास में से बता सकता है क्या? अच्छा √2 का वैल्यू कितना होता है? 414। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, क्या कि ये सब कॉमन चीजें हैं जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर में। चले आगे बात करें नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ओमेगा निकालना है, बट इस बार देखिए, इस बार डेटा नहीं दिया है, इस बार ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे है, क्या है ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे है और d डिस्टेंस पे है। तो बोल रहा है कि ये थीटा एंगल बनाता है कहीं पे, आपको थीटा एंगल जहाँ पे भी बनाता है उस पे आपको बताना है कि ओमेगा कितना होगा ऐसे। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसके लिए, फटाफट बताइए। आप में से कोई भी बना सकता है क्या इसको? एक जनरल केस ले लिए हैं सीधा। सॉल्व कीजिए बच्चा, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास, जल्दी से। ये अगर थीटा है तो सर हम क्या कहेंगे कि ये वाला पोर्शन को ले, इधर क्या जाएगा बोलिए, इधर क्या जाएगा सर? v वेलोसिटी जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? OB मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट को क्या मान लेते हैं? A पॉइंट। तो OB कितना होगा, कोई बता सकता है तुम में से? OB कितना होगा? O और ये B कितना होगा, कोई बता सकता है? यही मेन है, अपने लिए सोचना है। ये थीटा दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है। पहले तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। पहले सारे चीजें लिख लेते हैं, पहले बोलो ये वाला वैल्यू कितना होगा? v cos 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? v sin 90 माइनस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुमसे पूछेगा क्या चीज? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? v sin 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या लिखोगे? OB लिखोगे कि नहीं? अब तुम में से कुछ बच्चे तो ये बोल देंगे कि इसको सर v sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? सर cos थीटा लिख दो ना, क्या तकलीफ है आपको? नहीं है। लेकिन OB क्या लिखेंगे, यही तो तुमको सोचना है। OB कैसे लिखे जो हमारा काम बन जाए? D cos थीटा नहीं होता, जब हाइपोटेन्यूज दिया होता है ना, तब जिसके साथ एंगल बनाता है उसको लिखते हैं cos थीटा।
यहाँ पे सोचो सर ऐसा कर लेते हैं, ये एंगल है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? बेस बाई में, अरे मैंने बोला था ना cos थीटा को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो बोलो यहाँ पे बेस कितना हो गया d, और हाइपोटेन्यूज तो हमको निकालना है ना, तो बोलो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d बाई cos, एकदम बेसिक से जाएंगे ना। तो यही हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज कितना है, ओबी, ओबी ही तो हमारे पास में क्या है, एच। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी बाई में cos थीटा। तुम सही से देखोगे तो v cos स्क्वायर थीटा बाई डी। अरे आया समझ में अब तो? अच्छा कभी कभी ना इसी को प्यार से ये लिखा जाता है, देखना तो h इज इक्वल टू मैं लिखू d सेकेंड थीटा लिख दूं क्या? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो इसका मतलब d सेकेंड थीटा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? तो कभी कभी इसको d सेकेंड थीटा भी लिख सकते हैं ना। जल्दी जल्दी करो फटाफट, और भी क्वेश्चन देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसी के अंदर में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, ओमेगा ए बी लिखा रहे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा ए बी लिखा हुआ है तो आप लोग क्या पढ़े, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। लेकिन यहाँ पे ये भी तो लिखा जा सकता है सर, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन में आर जो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है। लिख सकते हो, लिख लो फटाफट। लिखते चलो फिर आगे क्वेश्चन दे रहा है। चलो चलो आगे बढ़े, चलो आ जाओ। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ए पॉइंट है यहाँ पे और ये है बी पॉइंट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है बच्चा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है आपका 50 नहीं चलो 100 दे देते थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कितना है ये, 100 मीटर के बीच का डिस्टेंस है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100। और ए जो है ना कुछ इस तरह से जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और एंगल बना रहा है 37 का एंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। और बी जो है कुछ इस तरह से जा रहा है और ये है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। ये बना रहा है 53 का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना क्या है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये तो फार्मूला था, फार्मूला हटा देते हैं, सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन समझ में आया तो बताइए। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए। अच्छा इसको वर्डिंग में भी लिखा जा सकता है बट वर्डिंग में नहीं लिख रहे हैं, लिख दे वर्डिंग में लिखवाए क्या, बहुत टाइम लग जाए। सॉल्व करो, पहले सॉल्व कर दे हम। पहला सबसे फर्स्ट काम क्या होगा कि फार्मूला लिखना। तो सर फार्मूला तो अभी लिखे थे, ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। क्या यही फार्मूला है हमारे लिए कि नहीं है, बोलो ना, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। सुबह वाली बात के लिए अभी भी तुम लोग गुस्सा में हो क्या, सुबह जो तुम्हारे साथ में गेम हो गया था, अरे जा गजब हो गया, अंडो करो, ठीक है। जल्दी करो फटाफट, इसको सॉल्व कर दो यार, तब समझेंगे कि तुम लोग को आता है। तब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। चलो आ जाओ, देखो बच्चा इधर की तरफ देखो। सर हम इसका 2 कंपोनेंट लेने वाले हैं, अगर तुमको सही से दिख रहा होगा
तो हम इसका दो कंपोनेंट लेने वाले, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट, बोलो इधर क्या लिखेंगे, 50 cos 37। तुम में से कितने को नजर आ रहा है कि ये सही लिखा हुआ है? अच्छा ये बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, 50 साइन बोलो ना 37, क्या बोल रहे हो, 1/2। वेरी गुड। देखते हैं इधर, इसका बोलो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 100 साइन 53। वेरी गुड। और इधर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 153। अब तुम सोचो कौन सा वाला फार्मूला, अरे ये क्या, कौन सा वाला फार्मूला अपने को लगाना है, किसके लिए लगाना है ये बताओ। कौन कौन इसमें वेलोसिटी हेल्प करेगा ओमेगा ए बी के लिए, ये बताओ तुम लोग, कौन सा करेगा, कोई बता सकता है तुम्हारे में से? 50 साइन 37, अब माइनस क्या लिखेंगे बोलो इधर, 100। अच्छा सोचो यहाँ पे जब माइनस लिख रहे होंगे ना, तो याद रखना माइनस तो बीच में है लेकिन एक और माइनस आएगा। अब सोचो कैसे, क्योंकि ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना इसका, अरे नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो नीचे के लिए क्या लिखते हैं, माइनस साइन लगाते हैं ना, तो -100 साइन कितना लिखेंगे बोलिए, 53। क्या कि हमको साइन के साथ चलना पड़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 है ना, सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए जल्दी से। 50 और साइन 37 की वैल्यू कितना होती है, 3/5, माइनस माइनस प्लस 100 इंटू साइन 53 4/5 अपॉन में 100। क्या तुम लोगों को दिख रहा है कहीं पे कितना आ रहा है, वेरी गुड। यानी कि ये हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 80, अरे यही तो होगा। तो यहाँ से 110 और नीचे 100 यानी कि 11/10 रेडियन पर सेकंड बोल दे क्या इसका यूनिट। आया समझ में आप लोगों को? अच्छा क्वेश्चन था ना, लेकिन इससे भी अच्छा क्वेश्चन अभी देखिएगा, न्यूटन्स लॉ का कुछ चीजें यहाँ पे यूज करवाएगा, देते हैं। अभी पहले इतना कीजिए तब देंगे अगला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन कीजिएगा, दिमागे थोड़ा सा दिखेंगे कि हाँ ये ऐसा चल रहा है। फटाफट कीजिए। कहीं पे डाउट है पूछ लीजिए। और कल वाला जो वीडियो था ना, सुबह और शाम सबको एक जगह कंप्रेस कर करके डाल दिए हैं हमने, वो एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट कर दिए हुए। चले आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप लोग जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको समझ में आ गया तो खुद से करो। इसको नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आप देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, अगर आप कंस्ट्रेंट मोशन पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, तो बताइएगा। एक रॉड है जो इस तरह से रख दिया गया है, समझ में आया क्या? एक रॉड जो है इस तरह से रख दिया गया है, इसका लेंथ जो है ये है 30 मीटर और इधर है 40 मीटर पे, और इसकी जो वेलोसिटी है ये जो इधर जा रही है ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है नीचे आ रहा है वीवी वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से आ रहा है? वीवी वेलोसिटी से। तो बोलता है कि जब ये रॉड जो है नीचे की तरफ इधर की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, तो इस रॉड के अंदर में जो एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो बताना है। ए और ये पॉइंट है बी, इसके रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब कि ओमेगा ए बी बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत करने लगते हैं, तो जल्दी से करिए इसको सॉल्व और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। कर सकते हैं क्या? चलिए आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है क्या? ये अगर 30 है और ये अगर 40 है तो ये एंगल कितना होगा? 53। बहुत अच्छा।
और ये एंगल कितना होगा 37। यहां तक काम हो गया अपना। अब सोच के देखिए अपने को कि सर हमारे पास में सर ये वाला एंगल और एक ये होने वाला है, कंपोनेंट देखिए ना, निकालिए ना ऐसे, बोलिए ये कितना होगा सर, ये 53 होगा। तो इधर क्या लिखेंगे 20 cos 53 दिख रहा है आप लोगों को, जिसके साथ एंगल बनाता है क्या लिखते हैं, अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे 20 sin 53 दिख रहा है आप लोगों को। तो बताइए आप लोगों को दिख रहा है कि ये कैसे लिख दिए। अरे जिसके साथ एंगल बनाएगा cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा, बहुत बार कर चुके हैं ना ये सब। अब बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या, बोलिए क्या लिखेंगे VB cos 37 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा इधर VB sin 37 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। पहला काम हो गया हमारा, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया ना। अब किसी तरह से VB निकल जाए ना तो हमको सर सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। फिर तो सर VB निकल जाए, क्यों, क्योंकि सर ओमेगा AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A का परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ B का परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि AB डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा दोनों का। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो वेलोसिटी ऑफ A का परपेंडिकुलर कौन सा वाला लेंगे, बता सकते हो क्या, A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा वाला वेलोसिटी लेंगे कोई क्लास में। अरे A के लिए लिखना है, B के लिए थोड़ा ही लिखना है। 20 sin 53, अरे ये वाला लिखे ना, तुम लोग समझ नहीं आ रहा है, ये यही तो होगा परपेंडिकुलर, देखो ना AB के परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। अच्छा माइनस, अच्छा उसका डायरेक्शन अपोजिट में है, तो माइनस के साथ लिखेंगे क्या चीज है VB, बोलो जल्दी से, एकदम समझ में आ गया लगता है। और अपॉन में कितना लिख देंगे 50 लिख दिए, सोचो कैसे लिख दिए 50, नहीं आया समझ में। ये 30 है और ये कितना है 40, तो 30 और 40 का कितना होता है 50, आया समझ में यहाँ तक। अच्छा आ जाओ सर, अब किसी तरह से अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए ना तभी हम जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सर हमने ना कॉन्स्ट्रेंट मोशन पढ़ा था, याद है आप लोगों को क्या, कि सर हमने ना कॉन्स्ट्रेंट मोशन में क्या पढ़ा था कि रॉड के जो सेम डायरेक्शन में होता ना, रॉड के जहां पे होते रॉड उसके ऊपर वाली जो वेलोसिटी होती है, जैसे टेंशन पे जा करके जो वेलोसिटी लेते थे वो वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम नहीं होंगे तो रॉड ही टूट जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे सर, याद हमको आ गया VB cos 37 मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे सर 20 cos 53। क्या तुम में से कोई सॉल्व कर सकता है इसको। VB cos 37 डिग्री कितना होता है बोलो 4/5, और इधर क्या लिखेंगे 20 इंटू 3/5। तुम में से कितने को लग रहा है कि हमने VB निकाल दिया है, अरे निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया हम लोगों ने बच्चे। जब हमने इसको सॉल्व कर दिया है तो क्या इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करते ही हमारा काम हो जाएगा, बोलो sin 53 डिग्री कितना हो जाएगा 4/5 माइनस VB के जगह पे कितना लिख देंगे 15 इंटू 3/5 अपॉन, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 बार होगा ना माइनस 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 प्लस होगा ना, माइनस क्यों लिए पता चला क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, अपॉन में 50, यहां से कितना हो जाएगा बोलो 4, इधर से कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 9 अपॉन में 50 1/2 आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आया करो। कहाँ पे दिक्कत है बोलो, जहां पे भी दिक्कत है बोल सकते हो। जल्दी जल्दी करो बच्चा, टाइम बहुत जा रहा है अपना, और अभी बहुत चीजें पढ़ना है, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी खत्म करना है अपने को आज ही।
हो पाएगा कि नहीं देखते हैं, बट कोशिश तो करेंगे। समझ में तो आ रहा होगा ना टॉपिक क्या चल रही है, सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये 50 कैसे लिख दिए, ये समझ में आया क्या? कैसे लिख दिया है पांडु, बताना तो। किधर से लिख दिया है? बातें कर रहा है, बताओ कहा किधर से लिख दिया 50? रुक जाओ ना। हाँ तुम बताओ क्या कैसे लिख दे 50? हाँ हाँ एकदम सही है। समझ में आया क्या? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाए। नहीं तुम लोगों से नहीं, बस उधर कुछ बातें कर रहे थे इसलिए पूछना पड़ गया। आ गया समझ में? अरे आया समझ में थोड़ा बहुत? चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में है, लिखो 2 पर्सन, क्वेश्चन है। हाँ, 2 पर्सन्स आर 2 persons are sitting on a sitting, ऐसे लिखो sitting on diametrically होता है ना, DIAMETERICALLY, diametrically। अरे डायमीटर होता है ना, उसी को डायमेट्रिकली लगा देना, ठीक है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स ऑन मेरी गो राउंड, MERRY, मेरी गो राउंड रोटेटिंग, मेरी गो राउंड रोटेटिंग ऑन मेरी गो राउंड, और उसके बाद रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड द ओमेगा ए बी, मतलब ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैरीगोल्ड जानते हो क्या तुम लोग? वो जो होता है ना पार्क में लगे रहते हैं और दो तरफ से इंसान जो है ऐसे मूव कर रहा है। बच्चा देखो, दो तरह से इंसान, एक इंसान जो है इधर बैठा हुआ है, ए नाम का एक इंसान है, और दूसरा जो है मान लो इधर घूम रहा है बी से, ए और बी घूम रहा है। और ये मैरीगोल्ड जो है कितने से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। निकालो फटाफट, तब समझेंगे तुम्हारा आ गया। नहीं यार, ये देखे तुम लोगों ने पार्क में लगे रहते हैं ना, दो तरफ से पकड़ कर कैसे घूमने लगते हैं। एक बार क्या हुआ कि बंदे ने पार्क में ऐसे लगे हुए थे और एक बंदे को क्या किया कि उसके अंदर बांध दिया, अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बांध दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल से उन्होंने क्या किया, मोटरसाइकिल के चक्के लगा करके मोटरसाइकिल के पिछले चक्के लगा करके उससे रोटेट कराना चालू किए। पता है मतलब कि 5 मिनट तक तो बहुत मजा आया, उसके बाद में उसको कंटिन्यूअस करते रह गए। बाद में क्या हुआ पता है, उसके आँख जो थे ना उस सब खराब हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर एक लिमिट तक क्या होता है ना, चीजों को सह पाता है ना। समझ में आया क्या? तो ये खतरनाक भी चीज है, ज्यादा स्पीड बेस पे भी घूमना अच्छी बातें नहीं है। चलिए आइए, अब कहेंगे क्या कि अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, सर ये भी v वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो ये भी कितना v से घूम रहा होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। सर मान लेते इसका b वेलोसिटी और इसका मान लेते a, चलो हटाओ, दोनों का डिफरेंट मान लेते, फिर कोशिश करेंगे। अच्छा सोच के देखो, क्या दोनों का रेडियस सेम होगा क्या? दोनों का रेडियस सेम होगा क्या? तो वेलोसिटी ऑफ a बताओ क्या हो जाएगा? सर ओमेगा इंटू में r होता है, ओमेगा इंटू r होगा कि नहीं होगा? अगर पीछे की तरफ है तो क्या ले लेंगे, माइनस लगा देंगे, क्या माइनस ओमेगा r लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो बोलो वेलोसिटी ऑफ b क्या लिखेंगे? बोलो माइनस ऑफ कि प्लस ओमेगा इंटू r लिख देंगे। अरे v इज इक्वल टू ओमेगा r, फॉर्मूला कल पढ़ाए थे ना v, अरे याद ही नहीं है। v इज इक्वल टू ओमेगा r, लेकिन रियल में होता है ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। शायद आते ही आज यही पे डिस्कस किए थे यहीं से। अब सोचो, जब हमको दोनों का वेलोसिटी पता है, तो यही परपेंडिकुलर, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, यही तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगा। देखो ना, सही से देखोगे तो यही तो हो जाएंगे ना। तो बोलो जल्दी से
ओमेगा ए बी निकालना है तो क्या लिखेंगे, ओमेगा ए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब तुम में से सोच के बताओ, वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, माइनस ऑफ ओमेगा आर, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा आर अपॉन में 2r लिखेंगे क्या, ए बी देखो तो 2r लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। यहाँ से तुमको देखोगे तो क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा आर अपॉन में 2r, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो तो वैल्यू कितना है, माइनस। लेकिन अगर यही तुमसे पूछता ओमेगा बी पर्सन के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखते, फिर बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ, बोलो जल्दी से क्या लिखते हैं, ए परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या लिख देते हैं नीचे, 2r लिख देते हैं। चलो बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर अपॉन में 2r, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा आर। यानी कि b के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, और a के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या आ रहा है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही आ रहा है ना, कोई चेंजेस तो नहीं हुआ ना, ओमेगा ही तो आया। जल्दी से कर लो फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं। origin, find the omega with respect to origin, find the omega with respect to origin when the particle at its highest point, when the particle at its highest point, मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब ऐड कर दिया है। सिंपल सी बातें ये है। तो आपको बताना है हाईएस्ट पॉइंट पे ओमेगा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाइए, सोचिए। तो सर हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया होगा, तो बताइए क्या होगा, कोई बता सकता है तुम्हारे में से। मैं कलर थोड़ा सा अजीब ले रहा हूं, बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर हमको पता है क्या होगा, u। अच्छा तुमसे सही से पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, ये भी हो गया। सर हाईएस्ट पॉइंट तो यही है ना, तो अगर सर हाईएस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो u cos थीटा के अलावा कुछ रहेगा क्या। शायद आई थिंक ये कलर हमें चेंज कर लेना चाहिए, ये कलर दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये है u cos थीटा, यही है ना। तो अगर मेरे को कोई बोले कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे हमें ओमेगा निकालना है तो ओ के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे सर हाईएस्ट पॉइंट पे। तो सर हमारे पास में एक उपाय है, क्या है बताओ तुम लोग, कोई बता सकता है क्या। तो हम बता रहे हैं, देखो तो सर इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट को मिला दीजिए, क्या यही होगा कि नहीं होगा। सर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, और हमें किसी तरह से अगर इधर का एक वेलोसिटी निकल के आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। दिख रहा है तुम लोगों को, किसी तरह से अगर ये वेलोसिटी निकल के आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और यही परपेंडिकुलर होगा ना। देखो ना, सोचो ही नहीं रहे तुम लोग, यही तो होगा। अच्छा तुम सोचोगे सर हाईएस्ट पॉइंट पे, देखो कितना सोचना है इस क्वेश्चन के लिए। हम कहेंगे सर हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमें ये पता है h, हाईएस्ट पॉइंट h मैक्स निकालने आता है। अरे आता है कि नहीं आता, याद नहीं है छोरो, आता है कि नहीं आता है, पढ़े थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा सोचो सर यहाँ पे, अब सोचो सर ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता है कितना होगा, कोई बता सकता है बच्चा। सर रेंज का हाफ होगा, रेंज पूरा होता है तो उसका हाफ होगा। तो क्या सर ये डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा क्या। तुम में से कोई बच्चा बता सकता है OB की वैल्यू कितना होगी। सर अंडर रूट बोलो h² प्लस r/2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पहले सुनो तो, इसके बाद टाइम देंगे बच्चा, आप लोग थोड़ा सा रुको ना, फिर कर लेना, टाइम देंगे। अगर मेरे से अब कोई बंदा बोलेगा कि सर अगर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा, सर ये वाला एंगल जो होगा ना ये अल्फा होगा, तो तुम में से कितना बोलना चाहता है कि जब इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा।
तो सर कितने लोग ये बोलना चाहते हैं कि सर ये होगा u cos थीटा मल्टीप्लाई cos अल्फा। देखो तो जिसके साथ एंगल, अच्छा ये एंगल है ये तेरे पास में वेलोसिटी है, तो इसके जिसके साथ एंगल बना था cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा लेवल है इसमें, मतलब कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और नहीं थोड़ा सा तकलीफें सोचना है कि ऐसा क्या हो रहा है, सोचना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, देखना है, समझने की कोशिश करना है। तो ऐसे बनाते हो तुम लोग शक्ल ना कि फिर मन करता है कि इसको हटा देते हैं। क्या समझा? अच्छा बताओ इधर का क्या होगा, चलो तुम ही बताओ इधर का क्या लिखेंगे। u cos थीटा इंटू में साइन अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हमको ओमेगा चाहिए तो बोलो क्या लिखेंगे सर, u cos थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन में OB का डिस्टेंस। अभी OB रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। समझ में आया यहाँ तक? क्या OB क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ से हमने बोला था ना ओमेगा हमेशा जो डिस्टेंस से मेजर करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस होता है लास्ट पॉइंट से, ऑब्जर्वर से लेकर करके लास्ट पॉइंट पे। अरे नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? अच्छा ठीक है। अब सोचो सर हमें ना किसी तरह से साइन अल्फा पता चल जाता ना तो काम बन जाता। कोई देख के बता सकता साइन अल्फा क्या होगा? कौन सा ट्रायंगल देखोगे तो होगा? क्या ये वाला ट्रायंगल देखोगे तुम लोग? साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? h और बाई में OB। OB एक बड़ा सा इधर लिख करके बैठे हुए हैं लेकिन वो बाद के लिए, क्या अभी तो पहले OB रखो। तो इसका मतलब हमें ये cos थीटा इनिशियल तो सारे वैल्यू दिया रहता है, प्रोजेक्टाइल में u दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, इसे तो दिया रहता है। तो यानी कि साइन अल्फा जो आया है u cos थीटा इंटू साइन अल्फा को कुछ तुम लोग समझ रहे हो क्या? h बाई OB और बटे में फिर से OB लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब तुम में से कितने कहना चाहते हो कि सर h u cos थीटा अपॉन में OB का स्क्वायर, जैसे ही OB का स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ भी हमको दिख रहा है इसका स्क्वायर कर देते हैं ना अपना काम। जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो बचेगा क्या? h का स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ से क्या लिखेंगे? h u cos थीटा बाई में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बाई 2। ओके सॉरी, r का स्क्वायर बाई 4। आप सुनो, ये तो हो गए झुनझुने खत्म, लेकिन अब दिक्कत क्या है? सुनो, h की वैल्यू याद होना चाहिए आपको क्या होता है, और रेंज की वैल्यू याद होना चाहिए। किसी को याद है कौन सा होता है? u साइन है स्क्वायर, यूथ में तो होता ही नहीं है, u स्क्वायर में होता है, ये हमको पता है, हमें तो याद है, हमें तो याद है, आप याद करने की कोशिश कीजिए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। अरेंज का u टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। क्या ये सही है? लॉक कर दिया जाए इसको? सच बताओ। चलो आ जाओ, हो गया ना यहाँ तक? कोई डाउट है बताओ तुम लोग? अच्छा था ना ये? तो ये सारे चीजें याद रखने का पिछले चैप्टर से क्या कि जब मिक्स ऑफ द चैप्टर होते हैं ना, मिक्सिंग द चैप्टर का होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है जो होते हैं ना डायरेक्ट आते हैं। जब 4-5 चैप्टर है जब एक साथ मिल करके आएंगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे वहां पे, कुछ कुछ नहीं होंगे, कुछ कुछ हो जाएंगे। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत सारे चैप्टर है एक साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखे तो एक और हाई लेवल का क्वेश्चन है, एक और कर दे हाई लेवल का क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था ना? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार चलो थोड़ा सा आसान दे देते हैं। थोड़ा सा आसान क्या है कि अभी भी वही है, अभी भी वही है,
u वेलोसिटी से है, थीटा एंगल है, लेकिन इस बार बताना है जब वो टकराता है तब बताना है, यहां पे बताना है आपको। जब वो हीट कर रहा है तब ओमेगा कितना होगा ये बताना है। जल्दी से बता सकते हैं क्या कोई पूरे क्लास के अंदर से? ये तो कोई भी बता देगा। बोलो सर, हीट कर रहा होगा तो कौन सा वेलोसिटी से हीट कर रहा होगा? u साइन थीटा, और इधर क्या होता है? u कॉस थीटा। तो बोलो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? u साइन थीटा, और अपॉन में OB लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता OB इज द रेंज है, और रेंज का फॉर्मूला अभी लिखे थे, बताओ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी। क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी से पुट कर दो। कितना आ रहा है आंसर एक बार बता भी दो पुट कर करके। एक और टॉपिक ले लेते हैं अभी हम लोग, बिकॉज अभी टाइम है। तुम लोग कितने बजे जाना है बताओ? विसर्जन के लिए कितने बजे जाना है? अभी जाना है क्या? छोड़ दे, आधा घंटे और, 7 बजे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो जल्दी से कर लो। एंगुलर एक्सेलरेशन एक टॉपिक लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग का ये आ गया क्या? इसका वैल्यू है g अपॉन में, वैल्यू आता है g अपॉन में u cos थीटा। किसी का आया है क्या g अपॉन में u cos थीटा? पता है साइन 2 थीटा का वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा। देखो तो इसका ये लिख देते हैं u साइन थीटा अपॉन में OB के जगह पे क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में 2 अपॉन में g। देखो u से u कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ऊपर g आ गया और नीचे क्या आ गया? 2u cos थीटा। अच्छा ये आ रहा है क्या? अरे यूनिट तो पता है ना, रेडियन पर सेकेंड। अरे यूनिट तो पता है ना, रेडियन पर सेकेंड। अरे यूनिट तो पता है ना, रेडियन पर सेकेंड। हाँ नहीं, यस। चलिए लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन टॉपिक का नाम लिख लीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखिएगा कि इट इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, it is defined the rate of change of, it is defined the rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity. It is defined the rate of change of angular velocity. It is denoted by alpha. 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 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? ऊपर होता है चेंज इन, बोलो चेंज इन एंगुलर, क्या बोलेंगे बोलो? वेलोसिटी। वेरी गुड। और नीचे क्या लिखेंगे? बटे में क्या लिखेंगे बोलो? टाइम। रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो आ जाओ। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो एवरेज वाला होता है और दूसरा क्या होगा इसका, तुम लोग को पता चल गया क्या? इंस्टेंटेनियस। तो पहले एवरेज वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख देते हैं ना। अरे बोलो ना, इसी को क्या लिख देंगे? डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा एवरेज। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा किसी बंदे ने इसी को बोला कि सर इंस्टेंटेनियस के लिखो, तो क्या लिखते हैं? डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, लेकिन लिमिट क्या लिखते थे? डेल्टा टी टेंस टू 0। ये कन्वर्ट हो जाता है डी ओमेगा बाई में डी टी। अरे तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जल्दी जल्दी करो ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया? चले आगे बात करें? नहीं, ठीक है तो रुकते हैं। जल्दी जल्दी करो, आ जाए। बस 5 मिनट और पढ़ा लेने तो उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। गाना वाना बहुत तेज से बज रहा है। हो गया ना?
चलो आ जाओ, बस इसका पूरा फॉर्म बता देते हैं, यूनिट बता देते हैं, उसके बाद में आगे का काम कल करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो इधर एक और अल्फा इज इक्वल टू होता है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, किसको बोलो जल्दी से, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसको बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तब भी अल्फा निकल के आ जाएगा ना। याद है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखते थे डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, अरे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अच्छा दूसरा फॉर्मूला याद है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता था वी डी वी बाई डी एक्स या डी वाई या डी जेड लिख सकते हैं या डी आर लिख सकते हैं। इसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई, बोलो ना, डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3-4 क्वेश्चन टॉपिक हो गया, जल्दी से डाल दो, 3-4 फॉर्मूले हो गए अल्फा के लिए। इसका कल इसका मतलब कि हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। बस एक बार यूनिट लिखवा दे इसका, जल्दी से बताओ एसआई यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ एसआई यूनिट क्या होगा। सर ऊपर क्या है, रेडियन, अरे ऊपर क्या है, ओमेगा, ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसके कि नहीं हो जाएगा, नीचे सेकेंड भी तो है एक एक्स्ट्रा, अरे नहीं आया समझ में। अच्छा अगर तुमसे पूछे डायमेंशन फार्मूला, ये तो ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन फार्मूला बोले तो क्या बोलोगे, m0 L0 t-2, अरे आ गया कि नहीं आ गया, क्या बोलेंगे, इट इज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बोल सकते हैं, ये सब चीजें तो पता है ना तुम लोगों को, लिख डालो जल्दी से, इट इज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, 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 लिख दिया क्या। इसका मतलब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, या तो कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा के ही डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, या डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो लिख लेना डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज फाइंड बाय, चलो चाहे कल कर लेंगे इसके बाद का, चलो हटाओ, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज फाइंड बाय, सॉरी डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ अल्फा, नहीं गलत हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज डिफाइंड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी। अब ये कैसे होता है, कल मतलब कि किसी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या, उसी डायरेक्शन में अल्फा लग रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कल इसका करेंगे, इसके बाद की कहानी को आज के लिए इतना ही पे क्या करते हैं, रख देते हैं, कल देखेंगे। चलिए जाइए, हम भी देखने जा रहे हैं थोड़ा।